तटीय इलाकों में पहुंचे ताउते तूफान। तेज हवाओं की रफ्तार 185 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंची। अरब सागर में उठे तूफान से मुंबई में तांडव। गुजरात जा रही 2 नौकाएं लापता, 410 यात्री थे सवार। मुंबई में तूफान से 6 लोगों की मौत, 9 लोग घायल हुए। 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे रही रफ्तार। मुंबई के कोलाबा इलाके में सबसे तेज रही हवाओं की रफ्तार। 108 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से चली हवाएं। तेज हवाओं के चलते मुंबई के कई इलाकों में गिरे पेड़ों को काटकर रास्तों को खाली किया गया। ताउते तूफान के चलते मुंबई में तेज हवाओं का तांडव। खार इलाके में गिरी होर्डिंग। ताउते तूफान के चलते मुंबई में हुई तेज बारिश, कई इलाकों में पानी भरा। भारी बारिश के चलते मुंबई के अंधेरी के बड़े इलाके में जल जमाव, सबवे में भी पानी भरा। ताउते तूफान का मुंबई लोकल पर भी दिखा असर। विक्रोली और घाटकोपर स्टेशन के बीच ट्रैक पर गिरा पेड़। तूफान ताउते के खतरे के चलते बंद किया गया मुंबई एयरपोर्ट। मोनोरेल भी बंद की गई। ताउते के खतरे को देखते हुए मुंबई का बांद्रा वर्ली सी लिंक बंद। सी लिंक 2 दिन बंद रखने का फैसला। ताउते तूफान के तांडव के बीच मोर्चे पर डटी एनडीआरएफ। तटीय इलाकों में कई टीमें तैनात। ताउते तूफान के चलते 600 कोरोना मरीज शिफ्ट किए गए, मुंबई की मेयर ने दी जानकारी। तूफान के आगे बढ़ने के बाद भी मुंबई पर बना हुआ है खतरा। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी। ताउते तूफान से महाराष्ट्र के हाल पर नजर बनाए हुए है केंद्र सरकार। पीएम मोदी ने सीएम उद्धव ठाकरे से की बात। वडोदरा में तूफान के मद्देनजर कोविड सेंटर के मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। 70 मरीजों को सुरक्षित जगह लाया गया। भुज में तूफान ताउते का दिखा असर। तेज हवा के झोंके सब कुछ तहस नहस करने पर आमादा दिखे। सोमनाथ में रेस्क्यू मिशन में जुटी सेना। सोमनाथ से दीप जाने वाला बंद रास्ता किया जा रहा साफ। दीप में तूफान से तबाही। तेज हवा में जड़ों से उखड़े दरख्त, रास्ते बंद, ऑपरेशन जारी। मुंबई के वर्ली में तूफान में झुका पेड़ हटाते हुए हादसा। क्रेन पर गिरा पेड़, ऑपरेटर घायल। कोरोना महामारी पर पीएम मोदी देश के 100 जिले के डीएम से करेंगे संवाद। उनके अनुभव के आधार पर कोरोना की रोकथाम की बनाएंगे अगली रणनीति। पीएम मोदी जिलाधिकारियों से 2 बैच में करेंगे वर्चुअल संवाद। आज पहले बैच से सुबह 11 बजे करेंगे वार्ता, दूसरे बैच से 20 मई को करेंगे बात। पीएम मोदी आज जिन राज्यों के जिलाधिकारियों से कोरोना को लेकर बातचीत करेंगे उनमें दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा और असम शामिल। यूपी में कोरोना के कहर के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की तल्ख टिप्पणी। कहा, राम भरोसे है राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था। छोटे शहरों, कस्बों और ग्रामीण इलाकों में तेजी से फैल रहा है कोरोना संक्रमण। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरठ मेडिकल कॉलेज से लापता मरीज संतोष कुमार से जुड़ी याचिका पर की सुनवाई। 3 सदस्यीय कमेटी ने पेश की रिपोर्ट। अगली सुनवाई 22 मई को। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार को दिया सुझाव, सरकार खुद वैक्सीन बनाए। दूसरी कंपनियों को भी दिए जा सकते हैं वैक्सीन बनाने के फॉर्मूले। कोरोना संकट पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का सुझाव, बड़े औद्योगिक घराने अपना धार्मिक कार्य से जुड़ा फंड वैक्सीन खरीदने में लगाएं। इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश, बीएचयू गोरखपुर, प्रयागराज, आगरा और मेरठ मेडिकल कॉलेजों को एसजीपीजीआई स्तर का बनाया जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फरमान, हर छोटे शहरों को 20 एम्बुलेंस और हर गांव में आईसीयू सुविधा वाली 2 एम्बुलेंस मुहैया कराई जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, हर नर्सिंग होम में 2 ऑक्सीजन सुविधा और वेंटिलेटर की व्यवस्था। 30 बेड से ऊपर के हर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट का फरमान। यूपी में योगी सरकार पर हमलावर हुआ विपक्ष। कोरोना से हुई मौत के आंकड़े में हेराफेरी का आरोप। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के मुताबिक यूपी में कोरोना से मौत के सरकारी आंकड़े और नगर निगम में दर्ज मौत के आंकड़े में बड़ा अंतर सरकार की मंशा पर सवाल उठाता है। लखनऊ में रोज जारी किए जाने वाले सरकारी आंकड़े के मुताबिक मार्च में कोरोना से 540 मौत हुई, यानी कि हर दिन 18 मौत।
नगर निगम के दस्तावेजों में मार्च में लखनऊ में कुल 2422 मौत दर्ज। इसमें कोरोना से होने वाली मौत के अलावा हुई मौत भी शामिल। मौत के आंकड़े का 5 गुना ज्यादा ये अंतर है चौंकादार। लखनऊ में अप्रैल में कोरोना से 672 मौत का सरकारी आंकड़ा, लेकिन निगम के रिकॉर्ड इससे 3 गुना ज्यादा, कुल मौत 2327। ये मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मार्च में कोरोना से सिर्फ 3 मौत का सरकारी आंकड़ा, लेकिन निगम के दस्तावेजों में कुल 739 मौत का रिकॉर्ड दर्ज। अप्रैल में वाराणसी में सरकारी आंकड़े के मुताबिक कोरोना से 176 लोगों की गई जान, जबकि निगम के दस्तावेजों में 887 मौत का प्रमाण। निगम के दस्तावेजों में मई महीने में अब तक वाराणसी में कुल 1265 मौत रिकॉर्ड दर्ज। देवरिया में अप्रैल में कोरोना से 162 मौत का है सरकारी आंकड़ा, लेकिन निगम के दस्तावेजों में 653 लोगों की मौत दर्ज। हर जिले में जो मौतों के आंकड़े हकीकत में जो रजिस्टर है नगर निगम में और जो सरकार आंकड़े जारी कर रही है, दोनों में अंतर दिखाई पड़ रहा है। लखनऊ जिले जगौर गांव में पिछले 1 महीने में 45 लोगों की मौत। सभी मृतकों में कोरोना जैसे लक्षणों से दहशत में है गांव के लोग। लखनऊ शहर से महज 20 किलोमीटर दूर जगौर गांव में बुनियादी स्वास्थ्य व्यवस्था का अभाव। गांव वालों के मुताबिक कोरोना काल में अब तक सिर्फ एक बार सैनिटाइजेशन की खानापूर्ति करने के लिए आई थी टीम। प्रयागराज में गंगा में शवों को प्रभावित करने से रोक रहे पीएसी के जवान, घाटों पर जवानों की हुई तैनाती। मध्य प्रदेश में भी कोरोना से मौत के आंकड़े में हेराफेरी का आरोप। आगरमालवा में कोरोना से अब तक सिर्फ 29 लोगों की मौत का सरकारी आंकड़ा। आगरमालवा में डेथ सर्टिफिकेट के आवेदन के 29 मौतों के सरकारी आंकड़े पर उठे सवाल। महज 2 महीने में 613 लोगों ने डेथ सर्टिफिकेट के लिए किया आवेदन। कई राज्यों ने उठाया वैक्सीन की कमी का मुद्दा। केंद्र से वैक्सीन की सप्लाई पर खड़े किए सवाल। वैक्सीन की कमी से तमाम वैक्सीनेशन सेंटर बंद होने के कगार पर। मुंबई में बीएमसी ने 1 करोड़ वैक्सीन की डोज के लिए जारी किया है ग्लोबल टेंडर। बोली के लिए आज आखिरी दिन। बीएमसी के ग्लोबल टेंडर के लिए अब तक किसी वैक्सीन कंपनी ने नहीं की पहल। बढ़ाई जा सकती है निविदा की तारीख। नेपाल से 18 से 44 के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू। 16 जिले में 16 सेंटर पर हो रहा वैक्सीनेशन। पद्मश्री विजेता मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर के अग्रवाल का कोरोना से निधन। कुछ दिनों से एम्स में वेंटिलेटर पर थे डॉक्टर अग्रवाल। दिल्ली में और घटे कोरोना के मामले। 4524 नए केस आए। केस कम होने के बाद भी राजधानी में नहीं घट रही मृतकों की संख्या। 24 घंटे में 340 लोगों की मौत। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 8.42% पर पहुंची। 8 अप्रैल के बाद सबसे कम। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बयान, जल्द नहीं मिली वैक्सीन तो दिल्ली में बंद करने पड़ेंगे 18+ वाले वैक्सीनेशन सेंटर। दिल्ली सरकार ने केंद्र को लिखी चिट्ठी। 18 से 44 साल के उम्र के लोगों के लिए बस 3 दिन की वैक्सीन बची। कोरोना को लेकर यूपी से राहत भरी खबर। 10,000 से कम हुए नए मामले। एक दिन में 9,391 केस। यूपी में 24 घंटे में 285 कोरोना मरीजों की मौत। लखनऊ में सबसे ज्यादा 22 और कानपुर में 21 लोगों की जान गई। लखनऊ मेदांता अस्पताल के नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किए गए आजम खान। तबियत में सुधार के बाद अस्पताल प्रशासन का फैसला। उत्तराखंड में 1 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू। अब 25 मई तक लागू रहेगी पाबंदियां। जम्मू कश्मीर में मिले कोरोना के 3,344 नए मरीज। 73 मरीजों की मौत। गुजरात में भी घटे कोरोना के नए केस। 7,135 नए केस। 81 लोगों की जान गई। केरल में कोरोना के 21,402 नए केस। 87 मरीजों की जान गई। वैक्सीन के लिए केरल सरकार भी निकालेगी ग्लोबल टेंडर। वैक्सीन की 3 करोड़ खुराक खरीदने का लक्ष्य। तमिलनाडु में कोरोना के 33,000 के करीब नए केस। चेन्नई में 6100 से ज्यादा मामले मिले। कर्नाटक में कोरोना का कहर जारी। 38,000 से ज्यादा केस। 476 लोगों की मौत।
कोरोना के मामलों में तेजी से कमी, 25 दिन के बाद केस 3 लाख के नीचे। दर्ज किए गए 2,81,386 नए केस, मौत का आंकड़ा नहीं गिरा, फिर 4,106 की मौत। देश में कोरोना के कुल केस 2,49,00,000 के पार, अब तक 2,74,000 से ज्यादा मौत। देश में एक्टिव केस का आंकड़ा भी गिरा, 35 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। देश में अब तक 18,29,00,000 लोगों को लगाई गई कोरोना वैक्सीन। कर्नाटक में राज्य के गृह मंत्री बसवराज बोम्मई की सराहनीय पहल, अस्पताल में जगह कम पड़ने पर घर के परिसर में बनाए कोविड सेंटर। कर्नाटक के गृह मंत्री के घर में बने कोविड सेंटर में फिलहाल हो रहा है 15 कोरोना पीड़ितों का इलाज। सेंटर में 50 पीड़ितों को भर्ती किए जाने की क्षमता। पुलिस ने राउरकेला में बनाया गया नया कोविड केयर सेंटर, 2000 बेड का बंदोबस्त। कर्नाटक के हुगली में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने ऑक्सीजन ऑन व्हील सेवा का किया उद्घाटन। किम अस्पताल ने शुरू की सेवा, जरूरत पर घर पहुंचेगी ऑक्सीजन लैस गाड़ी। इंदौर में रेमडेसिविर की कालाबाजारी में 3 गिरफ्तार, क्राइम ब्रांच ने किया अरेस्ट। गुवाहाटी में तेजी से बढ़े कोरोना के केस, लॉकडाउन का लिया गया फैसला। कोरोना संकट के बीच पुणे पर वैक्सीन की कमी की मार, रोका गया वैक्सीनेशन। आरपीएफ का कोरोना के खिलाफ जागरूकता मिशन, रात में चेकिंग करते वक्त गाड़ी में बजता रहता है कोरोना से सावधानी बरतने वाला गाना। बाड़मेर में झोला छाप डॉक्टर चला रहा था 30 बेड का कोरोना अस्पताल, कार्रवाई पर एसडीएम को दी धमकी, 200 कोरोना मरीज सही करने का किया दावा। नोएडा में ऑटो एम्बुलेंस सेवा, ऑक्सीजन से लैस ऑटो सेवा की शुरुआत, डीसीपी यातायात ने 5 ऑटो एम्बुलेंस को किया रवाना। यूपी के रामपुर में कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने पर बीजेपी कार्यकर्ता का कटा चालान, तो बरपा हंगामा, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस को दी सीएम से शिकायत की धमकी। आजमगढ़ में बीजेपी नेताओं की पुलिस से नोकझोंक, दोनों ने एक दूसरे को देख लेने की धमकी दी, वीडियो वायरल। दिया है मंत्री सरकार आप बताओ बीजेपी वाले क्या कर लेंगे? अठारह प्लस के वैक्सीनेशन का उद्घाटन करने आजमगढ़ पहुंचे थे मंत्री अनिल राजभर। इसी दौरान गाड़ियां गलत पार्क करने को लेकर सीओ राजेश कुमार से कुछ बीजेपी पदाधिकारियों की हुई बहस। नारदा स्टिंग केस में गिरफ्तार 4 टीएमसी नेताओं की जमानत पर हाईकोर्ट ने बुधवार तक लगाई रोक, सभी को प्रेसिडेंसी जेल लाई पुलिस। मेडिकल टीम ने गिरफ्तार 4 टीएमसी नेताओं का किया चेकअप। सीबीआई की विशेष अदालत ने 4 नेताओं को दी थी जमानत। फैसले के खिलाफ जांच एजेंसी ने लगाई थी याचिका। नारदा स्टिंग ऑपरेशन में ममता सरकार के 2 मंत्रियों और विधायक को सीबीआई ने किया था गिरफ्तार। गिरफ्तारी के बाद बढ़ा सियासी विवाद। विधायकों की गिरफ्तारी के बाद कोलकाता में सीबीआई दफ्तर पहुंची ममता बनर्जी, 6 घंटे तक सीबीआई दफ्तर में रहीं। मंत्री और विधायक की गिरफ्तारी को लेकर भारी हंगामा, सीबीआई दफ्तर के बाहर टीएमसी समर्थकों का पथराव। अलीगढ़ में अवैध शराब की तस्करी पर पुलिस ने दी दबिश, लेकिन भीड़ ने मारपीट पर पकड़े आरोपियों को छुड़ाया, वीडियो वायरल, केस दर्ज। अलीगढ़ में आरोपियों के परिजन का पुलिस पर गंभीर आरोप, कहा गाड़ी में पहले से रखी थी शराब, परिजनों को बैठाकर पुलिस बनाना चाहती थी झूठा केस, तभी बरपा हंगामा। भुवनेश्वर में 60 लाख की ब्राउन शुगर सीज, 2 तस्कर गिरफ्तार। लखनऊ में बेकाबू कंटेनर शौचालय में घुसा, हादसे में 3 लोगों की मौत। हादसे के बाद आक्रोशित दिखे इलाके के लोग, कानपुर रोड पर लगाया जाम। जोधपुर में तेज रफ्तार कार ने एक महिला को मारी टक्कर, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात।
सड़क पर गिरते ही बेहोश हो गई महिला। गंभीर रूप से घायल महिला का अस्पताल में हो रहा इलाज। कार ड्राइवर फरार। रतलाम में 2 नाबालिगों पर अपने नाबालिग दोस्त की हत्या का आरोप। माता पिता से शिकायत पर मार डाला। रतलाम में नाबालिग की हत्या के बाद आरोपियों के घर पर भीड़ ने बोला धावा। गांव छोड़कर भागे परिजन। नोएडा पुलिस ने सेक्टर 80 में मिले शव के केस में एक शख्स को हत्या के आरोप में किया गिरफ्तार। आरोपी के पास मिला मृतक का आधार कार्ड।